नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मैं कुछ तापमान के आंकड़े, कुछ बारिश के आंकड़े दिखाता हूं आपको अंदाजा लगने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर पर आप देखना चाहेंगे, नहीं इंटरेस्ट है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए अगले 1 मिनट 2 मिनट के बाद जब पूर्वानुमान की बात हो। फिलहाल पिछले 24 घंटों के कहें या आज सुबह के न्यूनतम तापमान की बात करें तो काजीगुंड में आप देखिए कल की तुलना में आज तापमान यहाँ पर गिरा है। कल यहाँ पर शायद शून्य से मात्र 0.2 डिग्री नीचे था। आज 4.4 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया और मैंने बताया था आपको कि मैंने ये कहा था कि 6-7 डिग्री के आसपास नीचे जाएगा, लेकिन इतना नहीं गया है। लगभग 4.5 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर नीचे गया है। बनिहाल में 3.2 डिग्री शून्य से नीचे रहा। मनाली में 2.1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। ये सब सरप्लस थे। सरप्लस मतलब शून्य से ऊपर थे तापमान। अब ये शून्य से नीचे रिकॉर्ड किए गए क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, जिस दौरान बर्फ गिर रही होती है, उस दौरान दिन में तापमान नीचे जाता है, रात का तापमान बढ़ जाता है। और जब बर्फबारी बंद हो जाती है तब रात का तापमान नीचे जाने लगता है और दिन का ऊपर की तरफ जब आसमान साफ होता है। तो श्रीनगर में शून्य से 1 डिग्री नीचे, भुंतर में 0.8 और शिमला में 1.4 डिग्री, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 2 डिग्री और सुंदरनगर में 2.3, मंडी में 2.8, ऊना में 3.6 और करनाल में 6.1। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया करनाल में। कल अमृतसर में शायद 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अगर मुझे याद है ठीक ठीक तो। और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा नीचे जाएगा, 6 डिग्री आएगा या 5.8 डिग्री आ जाएगा, लेकिन अमृतसर में थोड़ा बढ़ा है तापमान। वो अनुमान मेरा गलत हुआ है क्योंकि हवा की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में तापमान में बहुत शार्प डिक्लाइन नहीं हुआ है। लेकिन जितनी बर्फबारी हुई है, अगर इसके बाद सीधी उत्तर की हवा पहुंचती नीचे ग्वालियर तक, आगरा और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या तक और जयपुर, अजमेर तक या सूरत और मुंबई तक, तो यहाँ तक भी तापमान में गिरावट होती। उतनी कंटिन्यूटी नहीं रही है, इस वजह से ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। नाहन में 7.1 और अमृतसर में 7.4, नजीबाबाद में 7.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया और गैंगटोक में तापमान रहा 7.6, पटियाला में 7.8, चंडीगढ़ में 8 डिग्री और पंतनगर में 8.4, देहरादून में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गंगानगर में 9.1, हिसार में 9.1 और लुधियाना में भी सिमिलर तापमान रहा। जम्मू में 9.2 और पिलानी में 9.5, मेरठ में 9.6 और अंबाला से 10 डिग्री तापमान शुरू हो गया। तो यानी 25 शहर ऐसे रहे जहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान आज रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम सुबह का, और चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी इलाके। और अब बारिश की बातें कर लेते हैं। बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है, ये कल सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 बजे के बीच के आंकड़े हैं और इसके दौरान यहाँ पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई है। मैंने कहा था आपको कि पूर्वी अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 68 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सिलचर में, असम में यहाँ पर 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और चेरापूंजी में 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। मेघालय में अच्छी खासी बारिश का आंकड़ा। मनाली में बारिश 18 मिलीमीटर और छपरा में 8 मिलीमीटर, बिहार में मुजफ्फरपुर में 8 मिलीमीटर, वाराणसी में 8 मिलीमीटर, डिब्रूगढ़ असम में 6, इम्फाल में 6 और झांसी में भी 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। बगाती में 5 मिलीमीटर, भागलपुर में 5, डेहरी ऑनसोन यानी पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ पर डेहरी ऑनसोन आई थिंक झारखंड में है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि है झारखंड में। 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वर्धमान में 4 मिलीमीटर, गया में 4 मिलीमीटर, हैफलॉन्ग में 4 और लुमडिंग में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पेट जोरहाट में 4 मिलीमीटर, काजीगुंड में 4, यानी जम्मू कश्मीर की तरफ कम हो गई है, पश्चिमी हिमालय की तरफ और पूर्वी हिमालय की तरफ ज़्यादा हो गई। कैला शहर में बारिश हुई है 3 मिलीमीटर। पटना में 3, प्रयागराज में 2, सुपौल में 2 और वाराणसी में 2, एक चपरमुख में और साथ ही साथ दरभंगा में 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर वाले आंकड़े बहुत सारी जगहों पर रहे हैं। तो ग्वालियर, गाजीपुर, गुवाहाटी, लिंगपुई, मजबत, कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति रही है अभी तक पिछले 24 घंटों की। और अब बताते हैं आपको अगले 10 दिनों का अनुमान। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, 24 फरवरी को एक नया WD उत्तर भारत पे आएगा। उससे पहले यहाँ पर पूरा क्लियर वेदर रहेगा। पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मैदानी इलाकों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब जो बारिश हो रही थी वो बंद हो जाएगी धीरे धीरे और ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और
अगला डब्ल्यूडी 24 फरवरी को आएगा। 24 फरवरी से ही इफेक्ट नहीं दिखेगा, 25 से पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। तो नया दौर जो शुरू होगा उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में 25, 26, 27 में थोड़ी बहुत बर्फबारी होगी। उसके बाद एक और डब्ल्यूडी आएगा फरवरी के आखिर में, और उसके चलते पहाड़ों पर कई जगहों पर सक्रियता मौसम में दिखाई देगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी जो क्षेत्र होंगे इन भागों में भी काफ़ी जगहों पर सक्रियता होगी। और पूरब में यहाँ पर जो खाड़ी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ पूर्वी घाट है, यहाँ पर 23 से ही मौसम सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से बारिश शुरू होगी, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी और महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। इधर पूर्वोत्तर में ऑन एंड ऑफ बारिश लगातार जारी रहेगी। तो एक निरंतरता नजर आ रही है अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी हल्की, कहीं मध्यम और कहीं पर तेज भी हो सकती है। पहाड़ों पर कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है, इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, जनजीवन पर बुरा असर भी पड़ सकता है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, अवलांच की घटनाएं हो सकती हैं और साथ ही साथ ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ हवा के साथ बारिश हो सकती है। ये सब कुछ चैलेंजिंग होता है सामान्य जनजीवन के लिए और किसानों के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके जीवन यापन पर सीधे अटैक करता है ये मौसम, इस तरह का विपरीत मौसम या बेमौसम की बरसात। तो अभी फ़िलहाल चैलेंजिंग वेदर रहने वाला है अगले 10 दिनों के दौरान। अपडेट आपको मैं एक-एक दिन के वीडियो में करता रहूँगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर, दोनों जगहों पर। और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।